हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता से रिलेटेड 80+ MCQ। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे हैं फ्रेंड्स। ये प्राचीन इतिहास का पार्ट 2 है। इससे पहले फर्स्ट हम पढ़ा चुके हैं, उसमें हमने पाषाण काल डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर हम देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। जो निम्नलिखित विद्वान हैं इनमें से आपको वह बताना है जिन्होंने सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो वह कौन है फ्रेंड्स, आप सभी जानते भी होंगे, दयाराम साहनी जी हैं। कौन है? तो दयाराम साहनी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता में, कहाँ से हुआ है? तो ये कालीबंगा से हुआ है। कहाँ से? तो कालीबंगा से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं फ्रेंड्स, ये कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। सीधा सा क्वेश्चन है कि वह हड़प्पा सभ्यता में वह कौन सी आकृति है जिस सभ्यता में ये बताया गया है कि उस टाइम में भी व्यापारिक संबंध रखे जाते थे। तो वह आकृति किसकी है? तो वह किसी और की नहीं बल्कि बैल की है। ठीक है। आप सभी जानते भी हैं क्योंकि बैल का काम, पहले बैलगाड़ी चलाई जाती थी, उसका तो व्यापार में ये काम में आता था। ठीक है। ये व्यापार से ही संबंधित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री, जिसे हम लोग लाजवर्द भी कहते हैं और हिंदी में बोले तो भवन निर्माण की सामग्री। ठीक है। इसका आयात कहाँ से करते थे? जो हड़प्पावासी थे वो जो मकान बनवाते थे उसका जो आयात किया करते थे वह कहाँ से करते थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखां से करते थे। कहाँ से? तो जो बदखसा हिंदू का क्षेत्र था वहीं से ये लोग आयात करते थे भवन निर्माण की सामग्री के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। ठीक है। एक जगह हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और दूसरी जगह उनकी स्थिति दी गई है। मतलब जो हड़प्पा स्थल है ये किस राज्य से संबंधित है, प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पर है, आप लोगों को बस यही बताना है। तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, मांडा कहाँ से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? तो जम्मू कश्मीर से मांडा संबंधित है। उसके बाद है दैमाबाद कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और कालीबंगा तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में स्थित है और जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 4 1 2। क्या होगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। जो हड़प्पावासी थे ये सर्वप्रथम अग्रसर किसमें थे? कौन सी वस्तु थी वे जिसमें ये लोग बहुत ही अग्रसर थे? तो वह था कपास। ठीक है। कपास में ये लोग कपास की खेती उत्पादन करने में ये लोग सर्वप्रथम ही थे, श्रेष्ठ थे मतलब। ठीक है। इस बात को याद रखेंगे आप लोग अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया गया है नदी और स्थल। कौन सी नदी मतलब किस स्थल से संबंधित है और कहाँ पर है? ठीक है। यही आप लोगों को बताना है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, राइट आंसर बताएंगे अपना। तो फ्रेंड्स देखिए, हड़प्पा स्थल जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये रावी नदी से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी से संबंधित है। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है। आप सभी जानते भी हैं। और तीसरा है लोथल जो है ये भोगवा नदी पर है। ये भी सही है। कालीबंगा, घग्गर। तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 राइट आंसर होगा क्योंकि ये सभी सीधे के सीधे दिए गए हैं। हड़प्पा जो है ये रावी नदी पर स्थित है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पर स्थित है और लोथल जो है वो हमारा भोगवा नदी पर
पर स्थित है और कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी पर है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग मिला लीजिए, 1 2 3 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, जो सबसे पहले भारत में खोजा गया पुराना शहर था वह कौन सा था, तो वह हड़प्पा ही था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे, किसने खुदाई करवाई, तो वे कौन थे, सर जॉन मार्शल। ठीक है, पुरातात्विक पूछा गया है, पुरातात्विक कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे, इस बात को याद रखेंगे आप लोग, सबसे पहले इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। अब यहाँ पर दिए गए हैं 3 ऑप्शन, इनमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं गलत है। ठीक है, किसका आयात करते थे किसका नहीं करते थे, जो भी करते थे वही आपको बताना है। तो फ्रेंड्स जो हड़प्पावासी थे ये चांदी का भी आयात करते थे, टिन का भी करते थे और सोना का भी करते थे। तो 1 2 3 4 ये 1 2 3 ये तीनों सही है। ठीक है, 4 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो 1 2 3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ये तीनों के तीनों सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो कथन क्या है देख लीजिए, ये प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। अब बताइएगा आप लोग, विचार कीजिए ये कथन सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही बात है, जो हड़प्पाकालीन सभ्यता थी ये लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व भी शामिल थे और इसके साथ साथ ये वर्चस्वशील नहीं था। ठीक है, इसका कोई वर्चस्व नहीं मिला है अभी तक, तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है हमारा कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो अभी हमने क्वेश्चन बताया था कि ये लोग सर्वश्रेष्ठ थे कपास के उत्पादन में, तो ये तो बिल्कुल 100% सही बात है। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु सभ्यता के घर थे ये किससे बने थे, तो फ्रेंड्स ये ईंटों के बने हुए थे, किसके, ईंटों से बने थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका आकार कैसा था, तो ये त्रिभुजाकार थी, कैसी थी, तो त्रिभुजाकार थी। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का वह स्थान बताना है जो कि भारत में स्थित है, तो वह है लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ है, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, वह कौन सी सभ्यता थी जो रंगपुर जहां के समकालीन थी, तो वह कोई और नहीं बल्कि सौर्य राष्ट्र में थी। ठीक है, कहाँ थी, तो सौर्य राष्ट्र में थी हड़प्पा की समकालीन सभ्यता। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। जो हड़प्पा सभ्यता के समय तांबे का रथ मिला है ये कहाँ से मिला है, तो ये देमावास से मिला है। कहाँ, तो देमावास से मिला। देमावास कहाँ है, महाराष्ट्र में है, पहले भी बताया फिर से बता रहा है। नेक्स्ट है कि कथन है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, विचार कीजिए बताइएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, कारण बताया गया है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, ये कह रहा है और ये कथन है ये, और कारण क्या दिया गया है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन पीसीएस या आईएएस में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसका जो कारण है ए और आर दोनों सही है तथा आर का सही स्पष्टीकरण है। फ्रेंड्स यहाँ पर आर का सही स्पष्टीकरण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, उसके बाद प्रकट हुए तो गायब कहाँ हो गए, और यहाँ पे कह रहे हैं कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, तो इसका सही स्पष्टीकरण बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये दोनों एक से मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि बात तो दोनों सही कह रहे हैं लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अब विलुप्त हो गए, और इसने कारण में कहा है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, प्रकट नहीं हुए थे, खुदाई करने पर उनके साक्ष्य मिले थे। इस बात को याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे, तो शहरी निवासी थे।
ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो थी वे शहरी थी। नेक्स्ट है कि सिंधु का नखलिस्तान वाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सिंधु सभ्यता है इसे हम लोग नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्या जानी जाती है, तो अपने नगर नियोजन के लिए ये फेमस है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो पहले भी बता चुके हैं कि दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी ने की थी, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी, हमने क्वेश्चन में बताया है। अगर आपको पता है तो बताइएगा किसने की थी, तो जॉन मार्शल ने की थी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं। जो कपास का उत्पादन हुआ सिंधु सभ्यता में, इसमें जो ग्रीक और यूनानी लोग थे वे इसे किस नाम से पुकारते थे, तो कपास को पहले क्या कहते थे, सिंडन कहते थे। क्या कहते थे, सिंडन कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। वह फसल कौन सी थी जो हड़प्पा कालीन लोग नहीं इसका सेवन करते थे, तो वह था चावल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे इनका मुख्य व्यवसाय जो था वह व्यापार करना था। ठीक है, इसे साक्ष्य भी मिले हैं व्यापार के, वह क्या मिला है, बैल मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति थी। सामाजिक पद्धति कैसी थी इन लोगों की, तो वह थी उचित समतावादी पद्धति। कैसी थी, तो उचित समतावादी पद्धति रखते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। जो हड़प्पा सभ्यता थी जिसे हम लोग सैंधव सभ्यता के स्थलों में जो उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से पशु की आकृति मिली है, तो किस पशु की आकृति मिली है, तो बैल की मिली है। पहले भी बता चुके हैं, इसी से प्राप्त हुआ है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये व्यापार भी करते थे, व्यापार भी इनसे संबंधित है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो वह कौन सा स्थल है जहां कुओं के अवशेष मिले हैं, तो वह है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है हमारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। समाधान होता है वह युगल साक्ष्य कहाँ से मिला है फ्रेंड्स, वही आपको बताना है। तो वह लोथल से मिला है। लोथल कहाँ, तो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि स्वतंत्रतोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। सबसे ज्यादा किस प्रांतों में खोज हुई है हड़प्पा सभ्यता की, तो गुजरात में हुई है, वही है लोथल। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्दों को इंकित कीजिए। है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के, राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी राइट होगा। जो हड़प्पा है ये मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के पश्चिम में स्थित है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। जो उक्ति सही है वही बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये किसे मानते थे, तो ये पशुपति को मानते थे। ठीक है, अपना देव किसे मानते थे, तो पशुपति को मानते थे। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो आप सभी जानते होंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या जानते हैं हम लोग, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिर्फ सिंधु सभ्यता मत कहिएगा आप लोग, सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। जो सिंधु सभ्यता है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, किस युग में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आधे ऐतिहासिक काल। ठीक, प्रोटो हिस्ट्रिकल पीरियड कहते हैं हम लोग। इस बात को याद रखेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। जो हड़प्पा वासी थे ये लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी है। ठीक है,
जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी लिखी गई है उसी पर आधारित एक साक्ष्य मिला है, हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है। तो भाई कहाँ का चित्रांकन है, कब? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोथल। ठीक है, ये लोथल में खुदाई करने पे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि अधिशंख हड़प्पा स्थल स्थित है। जो अधिशंख हड़प्पा स्थल है कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 80+ क्वेश्चंस रखे हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग अंत समय तक देखिएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही स्टैंडर्ड हाई है, तो ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो वह कौन था? वह था सेल खड़ी। क्या था? सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1921 में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जो मोहनजोदड़ो है पहले बताया मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माउंड ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः रंग उपयोग किया गया है वह लाल रंग मिला है। ठीक है, ज्यादातर बर्तन जो थे लाल रंग के थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो बताना है आपको। इसका राइट आंसर वह होगा शेर। ठीक है, शेर का जो है टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं किया गया है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? तो वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? वह प्राप्त हुआ चंदहूड़ों से। कहाँ से? तो चंदहूड़ों से मिला है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है, कौन सा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, ये सिंधु नदी पर भी बसी थी। और कहाँ बसी थी? चिनाब नदी पर भी बसी थी, झेलम नदी पर भी बसी थी, लेकिन गंगा नदी पर नहीं बसी थी। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। 1 2 3 1 2 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? अब आपको बताना है जो भी सही चित्रण करता है, नीचे दिए गए हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बिल्कुल गलत बात है, उनके कोई विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे। ठीक है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। किसमें दिया है? ए में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2। इस बात को याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो पहले भी बता दिया है, लोथल था। कौन सा था? तो लोथल था, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चला है कि उन्नत जल प्रबंध प्रणाली है? तो ये धोलावीरा में पता चला है। ठीक है, धोलावीरा जैसे स्थल में इस बात की पता चली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अब आपको इन दोनों को मिलान करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो देखिएगा, लोथल से फ्रेंड्स क्या मिला है? तो लोथल से मिला है गोदीवाड़ा। क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला। पूरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो कालीबंगा है यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से जुता हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुआ है? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद धोलावीरा से क्या मिला है? तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। और बनवाली से क्या मिला है? आप लोग बताइएगा। फ्रेंड्स, धोलावीरा से क्या मिला है? तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और जो बनवाली से मिला है वह मिला है पक्की ईंट की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ये बात आप लोग याद रखिएगा, बनवाली से मिली है, धोलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाली एक शिलालेख मिला है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में ही है। 2 1 4 3। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? जो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है यानी कि पत्थर की, वे कहाँ से मिली है? तो वह मिली है हड़प्पा से। कहाँ से?
तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। जो मेसोपोटामिया रिकार्डोन में शब्द का प्रयोग हुआ है वह कौन सा शब्द था, तो वह था मेलुहा। क्या था, मेलुहा। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले। जो घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं वे कहाँ से, तो वे सुरकोटका से मिले हैं। कहाँ से, तो सुरकोटका से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो पहले भी बता चुके हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है क्या है, तो वह है हड़प्पा सभ्यता। और प्राचीन नाम क्या है, तो वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुआ है। तो वे देवता थे आदिशिव। कौन थे, आदिशिव। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहले भी बताया है, सतलज नदी पर। कहाँ है, तो सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो जो हड़प्पा कालीन लोग थे, इन्होंने नगरों में घरों के विन्यास के लिए जो पद्धति अपनाई थी उसे हम लोग कहते हैं ग्रिड पद्धति में। ठीक है, इन लोगों ने ग्रिड पद्धति में ये अपनाया था जिसमें घरों का विन्यास किया गया। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की काष्ठ मूर्ति मिली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं लाखों बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग जानते भी होंगे कि मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, जिसे हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं, माउंड ऑफ डेड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। इनमें से बताना है कौन सा वह हड़प्पा स्थल नहीं है। तो वह है सोहगोरा। ठीक है, सोहगोरा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी चंदूड़ है, कोटदीजी है, देसलपुर भी है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये कहाँ तक विस्तृत थी, तो फ्रेंड्स ये विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक स्थित थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। जो हड़प्पा कालीन समाज था ये किन वर्गों में विभक्त था, तो इसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। तो इससे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा। कौन कौन थे, तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में ये डिवाइडेड था। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बृहद स्नानागार पाया गया है वह भी मोहनजोदड़ो से ही पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांडा, तो जो मांडा है ये चेनाब नदी पर स्थित है। पहले भी हमने जब मिलान करवाया क्वेश्चन का तो ये बताया था आपको मांडा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वह है विशाल अन्नागार। ठीक है, धन्य कोठार भी जिसे कहते हैं, विशाल अन्नागार भी कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव जिसे आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि इनमें से सभी जानवरों का उसमें जो है वह साक्ष्य मिला है। ठीक है, किसका, व्याघ्र एवं हाथी भी मिला है, गेंडा एवं भैंसा भी, हिरण भी। तो ये सभी के सभी मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है कि चंदहूड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। जो चंदहूड़ों के उत्खनन का निर्देशन था वह किसने किया था, तो जे.एच. मैके ने किया था। किसने, जे.एच. मैके ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी। तो पहले भी बताया है कि ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन थी। किसके समकालीन, तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई, ये कैसे पता लगाया गया कि जो सिंधु घाटी के लोग थे ये माप और तौल से परिचित थे। तो ये लोथल में जब खुदाई हुई वहां से ये पता चला। लोथल कहाँ है, तो ये गुजरात में है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि सिंध में स्थित है। अभी क्वेश्चन में मिलान कराया था तो ये सभी क्वेश्चन बताए थे हमने। नेक्स्ट है, फिर से आपको मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिएगा ध्यान से, राइट आंसर बताइएगा अपना। पहला है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है, तो कहाँ है, मांडा और जम्मू में है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है, तो ये देमावाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है।
तीसरा है कि सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा अलामगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकनगेंडर में है जो कि बलूचिस्तान में है। ये सभी के सभी ऑप्शन सही है। तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, 1 2 3 4। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? वह कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो वह है कोटदीजी। कौन सा है? कोटदीजी। ठीक है, बाकी ये सभी जो है समुद्र तट पर ही स्थित हैं। नेक्स्ट है कि कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? वह कौन से नगर हैं? तो वह है इनमें से सभी। ठीक है, लोथल एवं सोतकोंडा ये भी है, अल्दानीनो एवं बालाकोट ये भी है, कुंतासी भी है, इनमें से सभी, ये सभी के सभी क्या हैं? तो ये बंदरगाह जो है ये सिंधु सभ्यता के नगर थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वह था शेर। ठीक है, शेर के जो अवशेष है वे सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है। अगर क्वेश्चन पूछा था सर्वाधिक मान्यता प्राप्त, वैसे भी अगर क्वेश्चन आता है तब भी आप ज्यादातर क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अगर पूछता है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त तब भी आप यही बताइएगा, अगर ऑप्शन में ये दिया है तब भी आप यही बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं कौन सा था? जो पतन नगर बंदरगाह था वह था लोथल। कहाँ है? तो गुजरात में। इस बात को तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? जो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण है ये कालीबंगा से मिला है। कहाँ से? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है। तो वह था कि लोग लोहे से परिचित थे, बाकी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। व्यापार का तो साक्ष्य ही मिले हैं जिसमें बैल मिला है, और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? तो ये लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो जो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं वे कौन से हैं? तो भाई ये दोनों हैं, मुंडीगाक और सुरतागुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? जो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वह कौन सा है? लोहा है। आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 80+ MCQ जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे थे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई है, स्पेशली अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।